नहीं छोड़ूंगा। यदि ये 10 साल फेल होगा तो हम 10 साल रहेंगे, और नहीं पास होगा, ये नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये निर्णय करना कहां तक ठीक है? हो रहा है, सारे संसार में यही हो रहा है। एक पेपर में आया, एक बच्चा कुएं में गिर गया खेत में। उसका बड़ा भाई ऊपर था, जैसे वो गिरा उसने देखा मेरा भैया डूब रहा है, आओ देखा ना था, वो कूद गया, और वो भी तैर के नहीं जानता था। अब वो भी तैर के नहीं जान रहा था, वो भी डूबने लगा। लोगों ने पूछा भाई क्यों तू जब तैर के नहीं जानता क्या करता? मैं अपने भैया को डूबते हुए मरते देखता क्या? अब देखना उसका मुंह कैसा जाएगा। मैं क्या करता? मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन अपने भैया को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अब वो चिल्ला रहा है बचाओ। बोले कूदा क्यों? बोले क्या करता? मैं अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए। इतने में उसका बाप आ गया। उसके दोनों बेटे डूब रहे थे, और उसने देखा वो भी कूद गया, और वो भी तैरना नहीं जानता था। अब वो भी डूबने लगा। लोगों ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या करता? दो बेटों को मरते हुए देखता क्या? मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये भी नहीं विचार किया कि मैं तैर के जानता हूं कि नहीं जानता हूं। बस मैं तो कूद गया, और तीनों डूब करके मर गए। बोलो उनका राग एक दूसरे के प्रति था कि नहीं? चाहत थी कि नहीं? दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि नहीं? तो दोनों ने चाहा करके और तीनों मर गए, घर खत्म हो गया। बोलो फैसला कैसा रहा? कहीं से तुम्हें अच्छा नजर आ रहा है? दूर दूर से बताओ। ध्यान रखना, निर्णय करते समय होशियारी से कहना, क्योंकि ये पत्थर भी तुम्हारी सिर पे आने वाला है। अब ये फैसला उन दोनों का, बड़े भाई का और पिताजी का, ये फैसला, वो तो धोखे से गिरा है। पहले वाले का तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो गिर गया। लेकिन दोनों ने फैसला लिया, और दोनों डूब गए, मर गए। 3 लाशें एक साथ निकली। बस यही विवेकहीनता है, यही मोह है, यही राग है, यही पाप है। इसी का नाम संसार है। हम इतने राग में रागान्वित हो जाते हैं कि सामने वाले को तो हम बचा ही नहीं पाते, स्वयं भी जाके मिट जाते हैं। बस यहां जरूरत है गुरु की, यहां जरूरत है धर्म की, यहां जरूरत है विवेक की। यहां ये कहो पर मैं राग कैसे? नहीं, यहां विवेक की जरूरत है। इतने राग में अंधे मत हो जाओ कि तुम विवेक खो बैठो और स्वयं जीवन खत्म कर दो। बस यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। जब लोग इतने अंधे हो जाते हैं, इतने राग में डूब जाते हैं कि सामने वाले को डूबता देखकर स्वयं डूब जाते हैं। एक पाप करता है, दूसरा पापी हो जाता है। एक झगड़ा करता है, उसके बदले में दूसरा भी झगड़ा कर लेता है। एक झगड़ा करता है और तुम लोग उस झगड़े के पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपका बेटा झगड़ा करके आवे, और सामने वाला सामने तुम्हारे बेटे को आरोप लगाता हुआ आवे, बोलो तुम किसके पक्ष में खड़े हो जाओगे? बेटे के पक्ष। ये भी जानने की चेष्टा नहीं करोगे कि गलती आखिर है किसकी। तुम्हें तो बस मोह जागेगा, तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। ये जानने का प्रयास ही नहीं करोगे आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे ने गलती की हो। उस समय तुम्हारा मोह जागेगा, कुछ नहीं बेटे ने 100 गलती की है, तो तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे। बस यही तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है।
आज तुम्हारे घरों में यही हो रहा है। आज तुम्हारे परिवार में यही हो रहा है। आज तुम्हारे घर में जो झगड़े होते हैं, तुम्हारे घर में कोई बहू से झगड़ा हो रहा है तो बहू के पीहर वाले किसका पक्ष लेंगे? चाहे 100% गलती किसकी है, 100%। जानने सुनने का सवाल ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। पीहर में ना मां सुनेगी ना पिता सुनेगी। वो तो कहेगा मेरी बिटिया को ये दुख दे रहे हैं। इतना मोह और राग, तुम बिटिया के पक्ष में खड़े होकर समझदारी नहीं कर रहे हो, बिटिया की और स्वयं के परिवार को बर्बाद कर रहे हो। जो माता पिता अपनी बिटिया के पक्ष में मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि बिटिया की गलती जाने बिना, बिटिया के उस स्वरूप को समझे बिना, बिटिया के मोह में आकर बिटिया के पक्ष में ससुराल वालों को बड़ा बुरा कहते हैं, तो बिटिया की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है। वो बिटिया तुम्हारे गले पड़ जाती है, क्योंकि वो निकाल देंगे डाइवर्स। शेयर करना, मैं तो सुनी सुनाई कह रहा हूं। 90% दाम्पत्य जीवन, 90% आपके गृहस्थ के जीवन आपकी बहू के पीहर वाले तोड़ते हैं, उसको भरकर, उसके मां बाप उसका साथ देकर। यदि उसी समय मां बाप दे दें, नहीं कुछ नहीं, गलती तेरी है, एक आध बार करके देखना महानुभाव। मैं तो कथनी कर रहा हूं। आपकी यदि बिटिया हो, उसकी शादी हो गई हो और ससुराल की वह कोई बुराई आपसे कर रही हो, और उस समय आपका एक झापड़ मार देना अपनी बिटिया में। मैं जानता हूं तुझे बचपन से, गलती सब तेरी है, और सारे ससुराल वालों के सामने और डांट देना। ससुराल वाले कुछ कहेंगे, तुम्हारे कुंवर साहब भी कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसा मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी मां की है। तुम कहते कुंवर साहब बिल्कुल नहीं हो सकती, सासू मां की गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी सासू मां है, मैं भी किसी की सासू मां हूं। वो भी सासू मां है, मैं भी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती, सारी गलती छोरी की है, छोरी की है। मैं जानता हूं इसको, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका पिता हूं। और सबके सामने उस बिटिया को डांट देना, महानुभाव 50% झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे, और ससुराल वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, माँ जी मत डांटो बिटिया को, ये मेरी बहू है, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं। अक्सर कर बिटिया अपने माँ को, पिता को अपने ससुराल की बुराई कष्ट सुनाते हैं, तो 90% माता पिता क्या करते हैं? बिटिया को डांटते हैं क्या? उसका पक्ष लेंगे, उसको शाबाशी देंगे, उससे अच्छा बेटी ये बात है, ए बेटी दबना मत, ध्यान रखना, दबना नहीं। सासू 2 सुनाए तो तू 4 सुनाना, दबना नहीं, मैं हूं, चिंता नहीं करना, मैं हूं। बाप कहेगा चिंता मत करना, डरना मत, मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, तेरे ससुर को सासू को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, और यदि कुंवर साहब बोले तो उनको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे शेयर करना, क्या 90% परिवार वाले यही बेटी से कहते हैं कि नहीं? मेरा उनसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारी बिटिया का भी गुरु हूं, तुम्हारे कुंवर साहब का भी गुरु हूं, तुम्हारे पूरे दोनों कुलों का गुरु हूं, दोनों जैन हो, दोनों जैन होने के नाते मैं गुरु बन रहा हूं। मेरी सलाह कभी दोनों परिवारों के अहित के लिए तो होगी नहीं, इतना तो विश्वास है कि नहीं? एक बार एक करके देखना, 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 50%
घर उजड़ने से बच जाएंगे। हर व्यक्ति अपने आप को डांटे, अपने आप को डांटे, अपनों को डांटे, बिटिया को डांटे। उधर ससुराल के पक्ष का ससुर बहू को ना डांटे, अपने बेटे को झापड़ लगाए। देखना, मैं बहुत बढ़िया, मैंने गृहस्थी चलाई तो नहीं है, लेकिन चलवा के अच्छी बता दूंगा तुम्हें। मास्टर हूं उस मामले में, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि गृहस्थी को जानना ही चाहिए। शास्त्रों की नीतियां हैं। यदि दोनों में गड़बड़ी हो रही है, बेटा बहू में, तो बेटी के बहू मां बाप बेटी को झापड़ लगाएं, उसकी गलतियां निकालें। उधर लड़के के मां बाप बहू की तरफ कुछ नहीं, सबसे पहले एक झापड़ बेटे पे लगाएं, उसकी गलती। तेरी गलती है, नहीं पापा गलती मेरी नहीं है, हो ही नहीं सकती, वो उसकी गलती है, सारी गलती तेरी है। तो दोनों बाप अपने अपने बेटों को पीटना शुरू कर दें, संसार के झगड़े 50% खत्म हो जाएंगे। लड़के का बाप किसको पीट रहा है, लड़की का बाप किसको पीट रहा है, दोनों को। आप तमाशा देखना, देखना तमाशा। माहौल जितना कषाय में बढ़ रहा था, उतना ही प्रेम में बदल जाएगा। हो उल्टा रहा है, लड़की का बाप लड़के को डांट रहा है, और लड़के का बाप लड़की को। पराये को डांटोगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे, कषाय बढ़ेंगी। अपनी गलती मानो, अपनों की गलती मानो, बस। बहुत मोटिवेशन। जब भी कोई तुमसे गलती हो जाए, जब से किसी से गलती हो जाए, बस एक मोटिवेशन ले लो, हमारी गलती है, अपनी गलती है या अपनों की गलती है, बस। दूसरे की और दूसरों की गलती हो ही नहीं सकती। सब मेरी गलती है, मेरों की गलती है, दूसरे की नहीं। कुछ तो नहीं साहब, 100% मेरी गलती है, मेरों की गलती है। ऐसे दुश्मन जो बन रहे हो ना, तीर्थंकर और गणधर बन जाओगे। सीता रावण का गणधर बनेगी। शास्त्रों में एक कथा आई है, रावण सीता का बैर तो तुम्हें मालूम ही है, 16 भाव से था, उस भाव का ही। और आगे देखना, दोनों, रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव गणधर बनेगा एक साथ। किस बल पर? जब तक वे एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। 16 भाव की कहानी है ये, पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण। 16 भाव की कहानी है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। और उनके जो साथी थे, लक्ष्मण आदि भी पूर्व भाव के साथी थे, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इसके कारण ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। वो कहते हैं तेरे कारण से ऐसा हुआ, वो कहता तेरे कारण से ऐसा हुआ, तेरा तेरा तेरा। 16 भाव तक ये बैर चल रहा है। बड़ी गजब की कहानी है, रविशरण आचार्य पद्म पुराण में जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। ये चारों की चौकड़ी जो है ना, राम लखन सीता और रावण, ये 16 भाव से चल रहा है। ये जो कहानी जैन दर्शन के अनुसार 16 भाव से चल रही है, मात्र इसलिए कि चारों एक दूसरे पे आरोप लगाते, तुम्हारे कारण से ऐसा हो रहा है। वो कहता है तुम्हारे पास, ये चलता रहा। देखना, टनाटन जादूगर। 16वां भाव। सीता सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गई, आरिका बन गई। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ले ली अग्नि परीक्षा के बाद। और दीक्षा लेने के बाद जो उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, 33 दिन की शल्लेखना की। और 33 दिन की शल्लेखना करने के बाद जो देव हुई,
जो नीति में आज तुम्हें प्रवचन में दे रहा हूं, सीता के मन में भाव आया, ओहो 16 भाव तक बैर भाव, मात इतनी सी बात के कारण कि तेरी गलती है, वो कहता है तेरी गलती, बस इतने से कारण, कुछ नहीं, झगड़ा यहीं से शुरू होता है। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते, बस तेरे मेरे में, बस मेरी गलती हो ही नहीं सकती, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मेरी कुछ भी गलती नहीं, सारी गलती तेरी है। लक्ष्मण कहता है मेरे भैया से गलती हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, सब गलती तेरी है, तेरे भाई की है। बोलो संसार यही है ना, सारा संसार एक ही बात कह रहा, नहीं मेरे से गलती नहीं, मेरों से गलती नहीं, तेरी गलती है और तेरे बालों की गलती है। बहू को डांटोगे, तेरी गलती है, तेरे मां बाप की गलती है कि ऐसी बच्ची संस्कार दी है, हमेशा ही तेरी गलती है, तेरे मां बाप की गलती है, तेरे भाई की गलती है, उसकी 7 पीढ़ियों को कोसोगे। माता कुछ गलत तो नहीं कह रहा? हाँ नहीं, मैं गलत बोलूंगा ही नहीं, वो तो तुम हाँ कहो या नहीं कहो। सासू बहू को जब भी डांटती है, बोलो क्या कह के डांटती है? सारी गलती तेरी, तेरे माँ बाप की, तेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, बस वहीं से आग लगती है। आग लगने का सुनो रे कारणों, सारा जगत जानो, कैसे आग लगती है। तेरी गलती, तेरे बाप की गलती, बहू कहती बस अब माँ बाप तक मत जाना मेरे भाई तक। नारी के पास सबसे बड़ा एक गुण होता है, तुम में नहीं है वो गुण, वो अपने माँ बाप की, वो भाई की बुराई नहीं सुन सकती, और नहीं हो तो आज ही करके देख लेना, उस दिन का उपवास मेरे से ले लेना, उसके सामने उसके पीहर की बुराई, माँ बाप की, भाई की बुराई करके देखना, थोड़ा नहीं सुन सकेगी। और कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की और मां बाप की बुराई करे तो तुम सुन लोगे, तुम सुनोगे। वो पत्नी तुम्हारी बुराई करती है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा भाई पट्टा सुनता रहता है, और वो ही तुम उसके सामने करो, तेरी मम्मी ऐसी थी, तेरे पापा ऐसे, तेरा भाई ऐसा, देख लो कमाल क्या होता है। तो ये जो दुर्गुण है, बस वहीं से आग लगना शुरू होती है। जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं रवि सीता जी के विचारों का, सीता जी कहती है क्यों ये 16 भाव निकल गए। 16 भाव पहले का झगड़ा, 16 भाव पहले की बात, पुरानी बातें क्यों आ रही हैं अभी तक? 16 भाव में बैर खत्म नहीं हो रहा है। 16 भाव तक सबसे बड़ा बैर था रावण के परिवार का और श्री राम के परिवार का। 16 भाव सबसे बड़ा बैर माना जाता है पारसनाथ का और कमठ का, वो 10 भाव का है। लेकिन ये जो बैर बता रहा हूं ये कितने भाव का है? हाँ, ये 16 भाव तक बराबर यही बैर है। जो घटना अभी घटी है बस यही चारों के चारों रहे, एक दूसरे का निमित्त बनाया, एक दूसरे पे आरोप किया, एक दूसरे ने मर्डर किया। जिस भी योनि में गए वो चारों यही करते थे। तो विदेही को एक मन में जाया कि ये तो बहुत हो गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब तूने किया। उसने समूषण में जाकर उपदेश सुना होगा श्रीमंदर भगवान का, नीति जागी होगी, अवध ज्ञानी है, प्रतीन्द्र है। ओहो, थोड़ा पलट के देखता हूं, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब पलट दो, तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है, तेरी कोई गलती है ही नहीं, सब मेरी गलती है। और पहले क्या कह रही थी? मेरी कोई गलती नहीं, सब तेरी गलती है। बैर बन रहा था, बस ये भाव लेकर सीता पहुंच गई नरकों में। सीता पहुंच गई रावण, हे रावण, हे लंकेश,
मुझे माफ कर दे, मेरे कारण से तेरा अपयश हुआ, मेरे कारण से तेरी मौत हुई, मेरे कारण निमित्त मैं बनी। रावण कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती थी, ये कौन सा आश्चर्य है, कोई दिमाग ठीक तो है। रावण कहता है सीते तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरे पापी मन की थी। अब ऐसा केस लाओ अदालत में। रावण जैसे पहले सीता को पहल करना पड़ी, रावण ने पहल नहीं की, सीता ने कहा नहीं सारी गलती मेरी है। देवता कहते हैं, ब्रह्मांड कांप गया, सारे देवता कहते हैं सीता तुम्हारी गलती। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हमसे पूछ लो, बताओ सीता की कहां गलती थी, कोई गलती सवाल ही नहीं होता, उसकी तो कंचित मात्र भी गलती नहीं थी। लेकिन सीता क्या बोल रही है, सब गलती, क्या बोला, ओहो सब गलती मेरी है, ना मैं इतनी सुंदर होती ना तेरी नीयत खराब, सब गलती मेरी है, मेरे निमित्त में रावण पिघल गया नरकों में। रावण का हृदय जो इतना कठोर था, 16 भाव से कठोर था। क्या बोल रहे हो आप, हाँ रावण गलती मेरी है, मैं निमित्त बनी, मेरे निमित्त के कारण से तेरे परिणाम बिगड़े। तो अपने बहनोई के पक्ष में लड़ने आया था, ना मैं दिखती ना तेरा परिणाम बिगड़ता, मेरे कारण से तेरे परिणाम बिगड़े, ये सारा अनर्थ तेरे मेरे कारण हुआ। रावण कहता है नहीं, अब तुम्हारी भाषा बदल गई तो हमारी भी भाषा बदल गई, सब गलती मेरी है। रावण पश्चाताप कर रहा है, सब गलती मेरी है, सब मेरी पापी मन की है, सब इतना अंतर। और जब दोनों, सोचो कभी ऐसा हो तो, ऐसा केस कहीं का हो तो मैं मजिस्ट्रेट बनने को तैयार हूं। कैसा केस होगा, दोनों फरियादी अदालत में पहुंच गए, बोले मजिस्ट्रेट साहब कान खोल के सुन लो, पहले सारी गलती मेरी है, यदि इसको सजा मिल गई तो ध्यान रखना तुम्हारी कुर्सी हिला दूंगा, सजा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा कहता मजिस्ट्रेट साहब इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों में मत आ जाना, इसको सजा मत दे देना, सारी गलती मेरी है, यदि तुमने इसको दे दी तो आपको भी मैं इसी के साथ जेल भिजवा दूंगा, गलती मेरी है, मुझे सजा दी जाए। और दूसरा कह रहा है गलती मेरी है, सजा मुझे दी जाए। अदालत में यदि ऐसा केस आ जाए तो क्या मजा है, बस बस गुरु की अदालत ऐसी ही होना चाहिए, धर्म की अदालत में ऐसे ही केस ले जाओ, यही तो है, इसी का नाम तो तप है। दोनों कह रहे गलती मेरी है, सामने वाले की कुछ नहीं है, वो कह रहा मेरी गलती है, इसी का नाम तो प्रायश्चित है, इसी का नाम तपस्या है। तेरी गलती है, वो कहता तेरी गलती है, इसको बोलते सजा, सजा दी जाती है और प्रायश्चित लिया जाता है। सजा में अपराधी घोषित किया जाता है और प्रायश्चित में वो स्वयं को अपराधी घोषित करता है। वहां अदालत करती है, इसको अपराधी घोषित किया जाता है फलानी धारा के अनुसार, और वो मना करता है नहीं साहब मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मतलब नहीं, इसको फलानी गवाही के अनुसार फलानी धारा को अपराधी घोषित कर दिया गया। और गुरु की अदालत में क्या, गुरु कभी प्रायश्चित देता नहीं है, गुरु किसी को अपराधी करता नहीं है, वो स्वयं आके कहता है गुरुदेव मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दी जाए, मुझे सजा दी जाए, मुझे दंड दिया जाए, मुझे प्रायश्चित दिया जाए, क्योंकि मैं अपराधी हूं। जब जब तुम्हें स्वयं को अपराधी घोषित करने की भाव आवे, मोटिवेशन, जब जब तुम्हें अपने आप को अपराधी घोषित करने का भाव आवे, जब तब तुम्हें अपने मुंह से सजा मांगने का भाव आवे,
समझ लेना तुम बहुत महान हो, बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हो। मेरी गलती, मेरा प्रायश्चित, मुझे सजा मिले, बस समझ लेना अच्छे दिन शुरू होने वाले। जब जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती होने पर नहीं कह रहा हूं, गलती है तब तो कहना ही है। यदि तुम्हारी गलती है तो सीधा स्वीकार करो, गुरुपाद गुरु मेरी गलती है, मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दी जाए, तो तुम्हारा आसन भोग। और यदि तुम्हारी गलती नहीं भी है फिर भी तुम गलती के सामने खड़े हो जाते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज, इसलिए ये बहुत बड़ी, हमारे अंजना के जीवन में यही चरित्र आया। अंजना के ऊपर इतना संकट आया, उसने एक ही बात कही, मुझे संकट का कोई गम नहीं है, मुझे ये जानना है कि मैंने अपराध क्या किया है। अपराध जानो और अपने आप को घोषित करो। और जैसे ही सीता ने ये कहा कि अपराधन मैं हूं, अपराध मेरा है, मुझे क्षमा करो लंकेश, उधर लंकेश कहता है कि गलती मेरी है, सीता तुम मुझे क्षमा करो। उसी समय आकाश से पुष्टि होती है, आकाश वाणी होती है, जाओ ऐसा द्वेष नहीं देखा और ऐसा प्रेम नहीं देखा, जाओ इस प्रेम का तरीका दुनिया जानेगी। रावण सीता जैसे दुश्मन नहीं और रावण सीता जैसे मित्र नहीं, एक तीर्थंकर बनेगा, एक गंधर्व बनेगा। कितनी सी बात पर मेरी और मेरों की गलती है, तेरी और तेरों की गलती हो ही नहीं सकती। आज से तुम अपने घर में शुरू करोगे। मेरे भक्तों से, मेरे प्रवचन ध्यान रखना, भक्तों को रहते हैं, हाँ, दुश्मन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, हाँ, क्योंकि हमारी कमाई है ये प्रवचन। तो अपनी कमाई किसको देते हो, पड़ोसी को कि अपने बेटों को? तो हमारे भक्तों के लिए है प्रवचन। हमारे भक्तों के घरों को स्वर्ग बनाना है। बस आज से तुम्हारे घर में यही शुरू कर देना मियां बीबी से। आज से तुम ये कहना शुरू करना, सब गलती मेरी है और मेरे परिवार की है। महाराज जी आपके भक्ति हैं कि भक्तन भी हैं आपकी? नहीं, भक्तने भी हैं, भक्तने भी हैं। तुमसे भी मेरा कहना, नहीं तो एक पक्षी मामला बिगड़ जाएगा। पति कहे पत्नी से सारी गलती मेरी है, मेरे परिवार की है। मेरी भक्तनों से कहना है, तुम एक शब्द नियम ले लो, ससुराल में कहना सासू से, पति से, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है और मेरे परिवार वालों की है। बस ये दोनों आ जाओ और दोनों इस बात पर आओ, नहीं गलती मेरी है, तेरी कोई नहीं, वो कहना गलती मेरी है, तेरी नहीं, और ऐसे लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाना। ऐसी पंचायत का फैसला मैं लिखूंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो कैसी होगी वो दुनिया, कैसी होगी वो दुनिया। इसी का नाम है सतयुग, इसी का नाम है स्वर्ग, और इसी का नाम है मोक्ष, और इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, इसी का नाम है सम्यक चारित्र। सामाजिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा स्वर्ग हो, कहां है मोक्ष? वही मोक्ष है, वही स्वर्ग है जहां ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन को समझदारी से काम करना है, विवेक से काम करना है। गलती वो 3 बालक की बात चल रही थी, वो 3 अर्थियां साथ में निकली। अब क्या करें? क्या बड़े भाई ने सही किया? क्या पिता ने सही किया? नहीं। तो वो जो कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को मरते हुए कैसे देख लेता,
मैं अपनी वज्र की छाती कैसे बना लेता, तो वो कूद पड़ा। अपने बेटे और भाई को बचाने के लिए दोनों कूद के मर गए। ये समर्पण ज्यादा है? ये सच्चा प्रेम है? ये सच्ची चाहत है क्या? नहीं मालूम, ये सच्ची चाहत नहीं है। सामने वाला बर्बाद हो रहा है तो स्वयं बर्बाद हो जाए, हमारे चहेता यदि फैल हो रहा है तो हम फैल हो जाएं, हमारा चहेता पाप कर रहा है तो हम पाप करें, हमारा चहेता नरक हो जाए तो मैं भी नरक जाऊं, हमारा चहेता शराब पीवे तो मैं भी पीऊं। मैं क्या करूं? आजकल होता है, आप लोग करते हो, हम क्या करें महाराज जी, हमारी मेजॉरिटी ऐसी है। महिलाएं 100 बार बोलती है महाराज रात्रि भोजन में मुझे करना मन, क्यों? वो खाते हैं। अरे वो खाते तो खाना दो ना। अब महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है कि वो अकेले खावे और हम नहीं खावे।